हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अमीर हमजा और आज मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है और वो टॉपिक ये है कि अभी जो ऑनगोइंग फ्लड पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जिसने आई थिंक के क्वांटिटी ज़्यादा ना भी हो कि कितना इम्पैक्ट किया, लेकिन स्टिल लोगों के जो घर हैं वो अभी पानी के नीचे डूब गए हैं। आई थिंक ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अब जब तक हम इस फ्लड की टेक्निकलिटी को समझेंगे नहीं ना, हम लोग कभी भी उसको उस तरह से एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम नहीं शुरू करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ ना हो। अब जरा इस चेन को अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से कौन कौन सी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं फ्लड में। नंबर 1, रिजर्वायर्स, डैम्स। आपको भी पता है कि करंटली पाकिस्तान को डैम की बेहद जरूरत है और ये जरूरत अब तक सिर्फ बातों में डिस्कस हो रही थी। अब इस चेन को समझिएगा जरा कि क्या क्या चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं फ्लडिंग्स में और फिर इतने ड्रास्टिक लेवल पे जो है वो एरिया इंपैक्ट होता है। नंबर 1, इश्यू ऑफ पाकिस्तान। कई से आई थिंक मैं तकरीबन पिछले 10 सालों से सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान में डैम बनना है या नहीं बनना, और अभी सिर्फ बातें ही कर रहे हैं हम। और उस दौरान इस पूरे फ्लड ने हमें हिला के रख दिया और बता दिया है कि डैम की वाकई जरूरत है और अब उसके ऊपर काम शुरू हो जाना चाहिए। जब तक एक मुल्क के पास मैक्सिमम नंबर में रिजर्वायर्स नहीं होते, जब पाकिस्तान ज्योग्राफिकली एक ऐसे लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट करता है जहां पर मॉनसून भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो यहां पर जब रिजर्वायर्स नहीं होंगे, डैम्स नहीं होंगे, हम पानी को स्टोर नहीं कर सकेंगे, तो पानी अपनी जगह खुद बनाएगा। दूसरी चीज है डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों का काटना। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब दरख्तों को काट दिया जाता है किसी एरिया से और उस एरिया में बारिश होती है, तो वहां की सॉइल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती पानी को, और फिर वो पानी खड़ा रहता है और जब ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो फ्लड होगा। तीसरी चीज, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना। आपको भी पता है कि मॉनसून कितना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है और गर्मी ज्यादा होने की वजह से ग्लेशियर्स भी जिस तरह पहले टाइम लेते थे मेल्ट होने में, अब बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं। उस वजह से ग्लेशियर्स से आने वाला पानी दरियाओं में मिलता है और साथ साथ डिफॉरेस्टेशन, साथ साथ एक्सेस रेन और फिर रिजर्वायर्स का ना होना, डैम्स का ना होना, फिर क्या होगा? फिर पानी अपनी जगह बनाने के लिए उन तमाम चीजों को कवर करेगा जहां पर हम जैसे इंसान लोग रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको देख के मुझे बेहद दुख हुआ कि हमारे पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स ने अपने यूट्यूब के ऊपर थंबनेल्स में लिखा हुआ है, सारा रावी बिफर गया और पूरा शदरा और लाहौर डूब गया, अब बारी है शेखुपुरा की। यार आप लोग व्यूज के लिए और इन सब चीजों के लिए कि कोई भी अगर उसको स्क्रॉल कर रहा है तो ये पढ़ के उसको क्लिक करे और आपको पैसे चले जाएं, आपका व्यू काउंट इंक्रीज हो जाए, आप लोग इस हद तक गिर जाएंगे कि आप पाकिस्तानी मीडिया चैनल होने के बावजूद आपसे ये एक्सपेक्ट किया गया कि आप अपने थंबनेल्स के ऊपर ये चीजें लिखेंगे। एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों का राइट बनता है कि आप लोगों को एजुकेट करें, अवेयर करें कि उन्होंने ऐसा क्या क्या करना है कि वो लॉन्ग रन के अंदर उनकी ये जो कलेक्टिव एफर्ट है फ्लड आने के जो चांसेस हैं उसको कम कर सकती है। आप उल्टा क्या लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, क्या एजुकेशन दे रहे हैं। एंड आई एम रियली सॉरी टू से दिस कि ये आजकल जो 10-10 और 12-12 पढ़े हुए अपने आप को वो मीडिया हाउसेज और मीडिया चैनल्स के ऑनर्स कह रहे हैं और खुद भी माइक लेके बाहर निकल रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कंटेंट है, क्या बोलना है और किस चीज़ के ऊपर बात करनी है, कैसे बात करनी है। लेकिन क्या है जी कि 5-6 हज़ार का माइक है और कैमरा है तो बस ठीक है, वो बंदा जो है वो होस्ट बन गया हुआ। ये चीज़ें जो हैं फिर उन लोगों के लिए सैचुरेशन क्रिएट करती हैं जो लोग वाकई इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जिनके पास नॉलेज है कि कैसे काम करना है, कैसे बात करना है। हमें कोलेक्टिवली एफर्ट करनी पड़ेगी कि हम लोग किसी तरीके से हर उन प्रोसेसेस को और हर उन टेक्निकलिटीज़ को, उन टैक्टिक्स को अपनी ज़िंदगी से उठा के बाहर फेंक दें जो किसी ना किसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन का रीज़न बनती हैं, क्लाइमेट चेंज का रीज़न बनती हैं। एंड डेफिनेटली डैम्स का ना होना किसी कंट्री के अंदर। पिछले 75 सालों में पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ के ऊपर काम ही नहीं किया गया कि आइंदा 2020 या 2025 के अंदर क्या सिचुएशन हो सकती है, इसलिए हमें डैम बना लेना चाहिए। अभी हम लोग सिर्फ बात ही कर रहे हैं कि बना लेना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग बातें भी नहीं कर रहे, अभी हम लोग लड़ रहे हैं। प्रोविंशियल डिस्प्यूट इतना अराइज हो गया कि जो एक डैम है ना वो हमारे लिए अब एक डिस्प्यूट और एक कॉन्फ्लिक्ट बन के रह गया हुआ है। उसकी इंपॉर्टेंस आई थिंक बहुत पीछे चली गई। बट है, अगर अब भी हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें बहुत बड़ी कॉस्ट इन नियर फ्यूचर पे करनी पड़ेगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा। थैंक यू सो मच।